प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी पहले तो मैं श्रील प्रभुपाद जी का और आप सभी बड़े वरिष्ठ भक्तों का सबका सादर प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतनी सुंदर यात्रा हम लोगों के लिए ऑर्गेनाइज़ की है, जिसमें कि हमने इतना सुंदर दर्शन करे, इतनी सुंदर प्रसादम, बस की व्यवस्था, ट्रेन की व्यवस्था, इतनी सब चीज़ की इतनी प्यारी व्यवस्था करी है प्रभु जी, मैं अमेजिंग नहीं कर सकता। और इतना सुंदर हमारा हो रहा कि मेरे को नहीं लगता कि मैं भविष्य में यहाँ पे कभी भी आ पाता। यहाँ पे आया, हिमाचल पर भगवान के दर्शन, उनके बारे में पता लगा कि यहाँ पे इस तरीके से मतलब भगवान की स्वयंभू मूर्ति है और वो अंदर स्थापित है। उसके ऊपर 550 किलो का चंदन का लेप करके उसको ढका गया है और अक्षय तृतीया वाले दिन उसका मेन दर्शन होता है। उसके बारे में पता लगा, जो कि अगर हम इंडिविजुअली आके अगर दर्शन करना चाहते तो वो चीज़ हमें कभी पता नहीं लगती, बिल्कुल किसी कीमत पे नहीं पता लगती प्रभु जी, अगर हम आप लोगों के साथ नहीं आते तो। ऐसे ही कुरुक्षेत्र, कभी नाम हमने ज़िंदगी में सुना भी नहीं, उसके बारे में पता लगा। इतना सुंदर दर्शन और भक्तों का संग, कीर्तन, और नर्मदा नदी में हमने स्नान जो करा, गोदावरी सॉरी प्रभु जी, गोदावरी नदी में स्नान करके बहुत ज़्यादा अनुभव, मतलब जो चीज़ हमने कभी ज़िंदगी में सोची भी नहीं कि हम ऐसी ऐसी जगहों पे जाके घूमेंगे, दर्शन करेंगे, भक्तों का संग करेंगे और मुरली कृष्ण प्रभु जी और ने रुक्मणी कृष्ण प्रभु जी का संग करेंगे और इनका प्रवचनों का अवलोकन करके अपने भविष्य को थोड़ा सा सुधारने की कोशिश करेंगे। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। इधर इधर सब देख सकते इसे कौन हरे कृष्णा। तीनों वरिष्ठ भक्त को सादर प्रणाम। सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि साउथ इंडिया की यात्रा 13,000 में करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि हम लोग खुद आते हैं तो 50-60 हज़ार रुपये लगा के भी ऐसे दर्शन नहीं हो पाते। तो इसके लिए बहुत 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 प्रभुपाद जी को और आप तीनों के लिए बहुत ज़्यादा दंडवत प्रणाम है, क्योंकि मुझे पता हम लोग हमेशा आते थे। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था मैं इतने सुंदर नरसिंह देव की और कुरुक्षेत्र की और राजमुंद्री जो गए थे, मैंने कभी नरसिंह देव को, जो हम लोग हिमाचल गए थे, मैंने यूट्यूब में कोई स्तोत्र सुन रही थी तब मैंने देखा था। तो मुझे नहीं पता था कि प्रभुपाद जी इतनी कृपा कर देंगे कि मैं जाके उनको सामने जाके दर्शन करूँगी। तो बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे जो शेड्यूल होता है सब कुछ ही बहुत ही अच्छा था। सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगी 13,000 में यहाँ पे आके भगवान के इतने सारे दर्शन, यात्रा करना इम्पॉसिबल है। तो कभी भी ऐसा मौका मिले प्लीज़ उधार लेके भी आना चाहिए। जैसे कि मैं आई हूँ, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, मैं बिल्कुल भी नहीं, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था, मैं और मेरा बेटा ऐसे ही आ गए थे। तो प्रभुपाद जी की कृपा है कि हमें इतना बड़ा अवसर मिला भक्तों का संग करने का और इतनी अच्छी यात्रा करने का। हरे कृष्ण। माता जी वैसे पूरे साउथ इंडियन साधन बनाती है माता जी ना, खुद तमिलनाडु से हैं। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले मैं इन साधु जो श्रील प्रभुपाद जी हैं इनका धन्यवाद दूंगा। इन्होंने इतना सुंदर ये जो ग्रुप हमें दिया, ये अगर प्रभुपाद नहीं होते तो हम कहाँ होते। तो आज श्रील प्रभुपाद जी का कृतज्ञता मैं व्यक्त करना चाहता हूँ कि इनके कारण जो एक नाली के अंदर पड़ा हुआ कीड़ा जो होता है ना, मेरे जैसा, उसको लाके आज मखमल के ऊपर आके प्रभुपाद जी ने बैठा दिया, इतने अच्छे भक्तों के संग में ला दिया। और उसके बाद ये महानुभाव इस तरफ बैठे हैं हमारे रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जी, 1 मिनट का टाइम नहीं है इनके पास, इतने बिजी हैं। इतना गुरु महाराज ने इनके ऊपर वो
कृपा की हुई है और इनको ऐसी कृपा की है कि पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर रोज़ भागते ही रहते हैं, कभी इस मंदिर जा रहे हैं, कभी उनका उद्धार कर रहे हैं, कभी उनका उद्धार कर रहे हैं। फिर भी ये इस्कॉन पंजाबी बाग के भक्तों के प्रति विशेष इनकी करुणा है। और मेरे को कृष्ण प्रिय प्रभु जी ने एक बड़ा सुंदर चीज़ बताई, मैं आप सब लोगों से शेयर करना चाहूँगा। वो बता रहे थे कि गुरु महाराज हिज ऑनरेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बता के गए हैं, वो अब हमारे बीच में नहीं है पर वो हैं हमारे बीच में भी। वो कह के गए हैं कि दो फ्यूचर आचार्यज हैं, एक मोहन रूपा प्रभु जी और दूसरे रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जी। ये गुरु महाराज की जो बात उन्होंने बताई है मैं आप लोगों से शेयर किया, मेरे को इंटरनली पता लगा और मुझसे रहा नहीं गया, मैं कहा आप सबको ज़रूर बताऊंगा। तो जो हमारे वो आचार्य हैं वो आज हमारे बीच में बैठे हैं और इन्होंने, और इधर ये मुरली कृष्ण प्रभु जी प्रेसिडेंट है इस्कॉन पंजाबी मंदिर में और वहाँ मंदिर निर्माण हो रहा है, इनकी बड़ी सख्त ज़रूरत है वहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये जो भक्त का समूह जा रहा है मैं इनका संग करूँगा और इनको अपना संग दूंगा, इसके लिए ये टाइम निकाल के आ गए। और एक ये महानुभाव मेरे पीछे खड़े हैं, पूरा कांग्रीगेशन जो उधर बच्चे हुए उनको ढूंढ रहे हैं कि वो कहाँ चले गए। वो कह रहे हैं कि जो ये यात्रा में गया ना, पहले इनका उद्धार करूंगा, आके जो भी कृपा लेके आऊंगा तुम सब में भी बांटूंगा। ये उसके बाद ये एक यात्रा कमेटी, इनको रात दिन सोचते रहते हैं कहाँ ले जाएं, कहाँ ले जाएं, कहाँ ले जाएं, क्या व्यवस्थाएं करें। आने के बाद भी बस के अंदर बैठे इनको पता नहीं लग रहा कब खाना है, कब पीना है, क्या करना है, इनको कुछ पता नहीं है। व्यवस्था ठीक हुई कि नहीं हुई, बसें कैसी थी प्रभु जी, मुझसे पूछ रहे हैं रहने में तो कोई दिक्कत तो नहीं हुई, प्रसाद कैसा है। ये इनका इसी में दिमाग है कि इन भक्तों को कोई किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो। तो किसी को कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई ना। तो इन महानुभावों का भी हम लोग धन्यवाद करते हैं। और खाली धन्यवाद नहीं कर रहे, हमें ऐसे आपको लाते रहना पड़ेगा। कहीं सोचो कि धन्यवाद कर दिया और छूट गए, नहीं छूटे। हमें आपने भौतिक जगत में क्या कहा जाता है कि इन्होंने हमारे मुंह में खून लगा दिया, ऐसा बोलते हैं ना, भौतिक कहावत है। तो हमें इन्होंने एडिक्ट कर दिया है कि हम ऐसी यात्राओं में और भी आगे आना चाहते हैं। तो इतनी सुंदर यात्रा ये लेके आए हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद जो सबसे बड़ा धन्यवाद मैं बोलना चाहूँगा, इतने अच्छे भक्त आप लोग जो आए हैं, अब पता लगता है इन भक्तों को देख के कि इन्होंने हमें कैसी ट्रेनिंग दी है। प्रभु जी सही कह रहे हैं, 12 घंटे में बसों के अंदर ही बैठे हैं और लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं और इनसे बातचीत कर रहे हैं, हमने क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और अगले दिन सुबह फिर मंगला आरती उठ के आए थे। ये दिव्य भक्त आप लोग, वैसे तो प्रभुपाद जी की विशेष कृपा है, फिर वो कृपा कैसे आती है इनके थ्रू, वो मैं आप सबके अंदर आती हुई, अपने अंदर भी आती हुई देख पा रहा हूँ। तो आज मैं इन सब भक्तों का इस्कॉन पंजाबी बाग ग्रुप, और एक चीज़ और मैं अपनी इंटरनल बात भी आज बता देता हूँ। तो मैंने ऑल ओवर इंडिया में ऊपर क्या कहते हैं, जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, ईस्ट से लेके वेस्ट, मैं पूरे इंडिया में घुमा हूँ। सेंटर में भी, नागपुर भी सेंटर में आता है। तो मैं पूरे इंडिया में अधिकतर इस्कॉन मंदिरों में होके आया हूँ। और जहाँ भी जाता हूँ इस्कॉन पंजाबी मंदिर की कांग्रीगेशन की बड़ी तारीफ होती है, और उससे भी ज़्यादा रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जी की तारीफ होती है। तो माता बता रही है इंडिया से बाहर भी होती है। तो जब वहाँ जाके प्रभु जी की तारीफ सुनते तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि हम कहाँ से आए हैं, इस्कॉन पंजाबी बाग मंदिर से। तो ये हमें हमारा ना वहाँ जाके मान सम्मान जो देखते हैं, जो हमें इनके थ्रू मिला है, इनके कारण मिला है, तो वो भी हमें ना बड़ी वो उससे देखते हैं कि ये भी बहुत अच्छे भक्त होंगे। आल तो हम लोग नहीं हैं जितना होना चाहिए था, पर फिर भी वो देखते हैं कि क्योंकि इन्होंने ट्रेंड किया हुआ है तो ये बड़े उत्कृष्ट भक्त होंगे। तो मेरे को भी एक दो जगह गया, बेंगलोर मंदिर में गया, कहता प्रभु जी कल का आपका लेक्चर रख दें क्या। मैं मेरे को कख नहीं आता भैया, क्या कल का आपका लेक्चर। वो सोचते कि जो इन्होंने बहुत कुछ सीखा है ना, ये हमें भी आके बताएंगे।
तो प्रभु जी पीछे इशारा हो गया कि कुछ समय ज़्यादा मत लो, वैसे तो मैं बहुत देर तक बोल सकता हूँ। तो आप सबका, इन सब भक्तों का, इन जो हमारे को लेके आने वाले भक्तों का और विशेष रूप से आप सब भक्तों का धन्यवाद करूंगा। और एक बार सबके लिए हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे। धन्यवाद। और विशेष रूप से कृष्ण प्रिया प्रभु जी, इनके पास भी ग्लोरीज चली गई इस यात्रा की। कह रहे हैं मेरे को किसी ने इन्फॉर्मेशन दे दी, प्रभु जी मेरे को पर्सनली बता रहे थे, किसी ने इन्फॉर्मेशन दे दी कि पंजाबी बाबा की यात्रा जारी है, और मैंने कहा कि मुझे भी रजिस्टर्ड कर दो। तो प्रभु जी आए हैं और हम इनसे प्रार्थना करेंगे कि भविष्य में भी हमारे साथ आते रहें। और इनके लेक्चर तो आप जानते हो कि इतने फेमस हैं, उसके अंदर जो बातें बताएंगे वो कभी नहीं आपको बोल सकती जीवन में। इतना प्यार से और इतने अच्छी तरीके से बताते हैं प्रभु जी, एग्जाम्पल्स इतने सुंदर देते हैं। तो इनका मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मेरे ऐसे मूर्ख को ये पता नहीं कहाँ से पकड़ के ले आए, इन्होंने ही जोड़ा था मेरे को जो इस्कॉन में फंसाया ना, ये बैठे हुए फंसाने वाले, देख लो अच्छी तरह सामने आके बैठ के। मैं तो अलग बताता तो किसी को पता नहीं लगता, ये फंसाने वाले हैं। और ऐसे ही अब मैं औरों को फंसाता हूँ, अच्छी तरह से फंसाने वाले हैं। और बड़े, हाँ अब प्रभु जी जो बता रहे हैं ये सुनिए। प्रभु जी के साथ हम लोग घुमा फिरा करते थे, मौज भार करते थे। एक दिन गुरु महाराज मिले, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, बड़े इधर से मेरे को बुलाया कि इधर आओ। हम लोग गए, मैं और विंदा दोनों थे, बड़े मंदिर में थे। और कहते कि अच्छा तो कहाँ रहते हो? महाराज को सब पता है, महाराज का स्टाइल बता रहा हूँ। कहाँ रहते हो? बड़े प्यार से पूछा। महाराज जी पश्चिम बिहार रहते हैं। अच्छा तो ईस्ट ऑफ कैलाश मंदिर आपको नज़दीक पड़ता है कि पंजाबी बाबा का मंदिर? अब मैं क्या बोलता, मैं जी पंजाबी बाबा का मंदिर, मैं कभी नहीं आया था उससे पहले। ईस्ट ऑफ कैलाश हम लोग मंगला आरती में भी जाया करते थे, और हर संडे ये हमारे को प्रसाद खिला के इन्होंने फंसा दिया। हर संडे अपने हाथ से ला के प्रसाद, हम बैठ के ना ऐसे बैठता था मैं, और प्रभु जी कहते थे क्या लोगे? मैं प्रभु जी पूड़ी ले आओ। फिर क्या है जी, क्या और क्या लोगे? प्रभु जी छोले भी ले आना। ये बेचारे प्रभु जी जा रहे हैं और जाके बाल्टी लेके आ रहे हैं। मेरे को शर्म आती है, पर जो किया सो किया हमने। प्रभु जी थोड़े छोले भी ले आना। और पूरा खाने के बाद में एक राजभोग की प्लेट और मिलती थी हमें, खा लो भी जितना खाना है। तो इस प्रकार इन्होंने फंसा दिया, जोड़ दिया हमें। तो अब गुरु महाराज ने पूछा कि कौन सा मंदिर पास पड़ता है? मैं कहा जी पंजाबी बाग मंदिर। तो वहाँ पर रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जी हैं, तो आप ना उनके सानिध्य में जाके भक्ति करो, वहाँ आया करो। तो पहले तो लगा को कितने बड़े महल से, राधिका रमन जी का महल थोड़ा सा उस समय छोटा लगता था कि वहाँ आए। मैं एक बार ही गया, पहली बार गया, तो उधर संडे लफे थोड़ा छोटा, टाइम कम है। तो इस प्रकार गुरु महाराज ने इनके सानिध्य में भेजा। तो आज इनकी ट्रेनिंग में हम लोग कुछ सीखने का आज भी प्रयास कर रहे हैं, और प्रभु जी ने हमें बहुत टॉलरेट किया है। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो थैंक यू। हरे कृष्णा। एक ही मिनट है। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। तो थैंक यू सो मच। तो हम भी पहले पंजाबी बाग का हिस्सा थे, तो आप सब भक्त अभी भी हैं, लेकिन कोरोना टाइम और कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से हिसार शिफ्ट होना पड़ा। तो लेकिन मेरे प्रभु जी की बड़ी कृपा है कि कभी भी अगर पंजाबी बाग की कोई भी यात्रा होती है तो वो इमीडिएटली रजिस्ट्रेशन कर देते हैं और कहते हैं कि ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि डिवोटी एसोसिएशन, इसको मिस नहीं करना। और हिज ग्रेस रामकर्णा प्रभु जी हमेशा ही हमें यात्रा के लिए कभी भी मना नहीं करते, कैसी भी कुछ भी परिस्थिति हो तो प्रभु जी ज़रूर हमें इसमें ऐड कर लेते हैं, और आप सब भक्तों का एसोसिएशन मिल जाता है। और हमें ये लगता है कि ये पूरे साल का हमारा नरिशमेंट है कि हम क्या यहाँ से नरिशमेंट होके जा रहे हैं और फिर वहाँ पे प्रचार कार्य में अपने जुड़ पाएँ। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद हृदय से कि इतने अच्छी प्रकार से प्रभु जी, रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जी के लेक्चर्स सुन के तो ऑनलाइन भी सुन लेते हैं, लेकिन आमने सामने बैठ के। लेकिन इस बार जो स्पेशल मैंने देखा, हिज ग्रेस मुरली कृष्ण प्रभु जी के लेक्चर्स सुनती हूँ मैं, सर्वेंट वाली लीडर वाली क्लास आती है, रिकॉर्डिंग जितने भी, लेकिन मैंने पर्सनली देखा कि प्रभु जी ऐसे टेम्पल प्रेसिडेंट हैं, लेकिन फिर भी
कोई भी छोटी छोटी सेवा है तो उसके लिए प्रभु जी ऐसे भाग के एकदम से जा रहे हैं। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि थोड़ा सा भी अहंकार या प्राउड हो कि किसी को बोले कि नहीं ये तुम्हें करना है। तो इससे इतना कुछ सीखने को मिला कि एक जो भक्त होता है वास्तव में ही मतलब वो अपने आप को सर्वेंट वाली फीलिंग जो है। तो मैं और सब भक्तों को भी ऑब्ज़र्व कर रही थी, लेकिन सबसे ज़्यादा मेरा फोकस कि छोटे छोटे बच्चों को बुला के उनको उत्साहित करना, तो किस तरह से, तो पूरा फोकस इस बार मुरली कृष्ण प्रभु जी के उस पर ही रहा कि प्रभु जी कैसे क्या एक्टिविटी कर रहे हैं कैसे नहीं। तो उनसे बहुत कुछ सीखा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें इस परिवार का हिस्सा बनाने के लिए। थैंक यू। एक लास्ट माता जी एक मिनट कहिए ना मुझसे। भाई यात्रा का फोकस चैतन्य महाप्रभु होना था, आपने फोकस गलत हो गया आपका। हरे कृष्णा। प्रभु जी सभी को दंडवत प्रणाम। तो अभी हम यानी अलग बिल्कुल भी नहीं हुए हैं, अभी चंडीगढ़ शिफ्ट हुए हैं। और ये यात्रा का जब से पता चला था तो हमने सही में सोचा कि सीजी में पढ़ के मुझे ये लगा था कि यहाँ पर हम सही में जा पाएंगे कि नहीं। और यात्रा को पूरा मैं पढ़ रही थी कि सारा कि कहाँ क्या क्या है। तो मैंने सोचा, मन बड़ा दुविधा में था जाए नहीं जाए, सच बता रही हूँ। मैंने प्रभु जी को लास्ट में बोला भी था कि ना कैंसिल करवा दो। तो प्रभु जी बोले क्यों? मैंने नहीं ऐसे मन, तो कहते नहीं अब हो गया ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है, अब बिटिया को छोड़ना पड़ रहा है। तो फिर मन में मतलब वो माँ का एक होता है कि, तो फिर मैंने नहीं चलो अच्छा ठीक है। वही बोली नहीं मम्मी आप जाओ। पर जब यहाँ पर आए तो एक मुझे नया ही रूप अपने जो ब्रह्मचारी भक्तों का वो देखने को मिला कि मतलब इतना हम्बल। हम ये नहीं डीटी के दर्शन करने, नए स्थानों के दर्शन करने कि भाई यहाँ पर वरा नरसिंह भगवान है, कूर्म क्षेत्र है, वो तो एक अलग है कि वो हमारी चेतना में रहेगा। पर एक जो हमारे वर्तमान समय में हमारे संघ में जो है प्रभु जी, उनका जो एक व्यवहार मुझे लगा वो ऐसा लगा जैसे पारिवारिक, मतलब कि मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हुआ है कि जैसे ये बड़े आचार्य हैं। हम जो भी बोल रहे थे बड़े स्माइल करके मुस्कुरा के उस चीज़ को माना। तो मुझे वो बहुत ही अच्छा लगा कि सच में हमें लगता है कि ये हमारा परिवार ही है। तो पंजाबी बाग के सही में जो है हमेशा ये जो यादें हैं हमेशा रहेंगी और साथ में हम हमेशा ही जुड़े रहेंगे जो भी यात्रा में। और सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतनी विनम्रता और उसके साथ सबका मार्गदर्शन करते हैं। हरे कृष्ण। तो हम कुछ ही भक्तों का ले पाएँ क्योंकि हमें टाइम की थोड़ी कमी है। तो और भक्तों का भी हम लेके फॉर्म भेजेंगे तो उसमें आप लोग शेयर कर लीजिएगा। उसमें अगर आप उसमें लिख दीजिएगा क्योंकि सबका भी टाइम हमारे पास कहाँ गया है। ओ प्रभु जी एक बारी आप आ जाओ पॉजिटिव है। तो प्रभु जी हमेशा हर यात्रा में हमारे साथ आते हैं। प्रभु जी हमारे इस गेस्ट पवित्र हरिबू के पिताजी हैं। हरे कृष्णा। ऐसा है प्रभु जी, मेरे को एकदम अचानक पता लगा, कहीं से मैसेज आया कि यात्रा जा रही है विशाखापट्टनम। तो हमने मुरली प्रभु जी को फ़ोन किया, रामानंद जी प्रभु फ़ोन किया। तो इन्होंने बोला कि आपका नाम जो नहीं आ सकता क्योंकि सीटें फुल हो गई हैं। मैं इसलिए ये थोड़ा टाइम ले रहा था, सीटें फुल हो चुकी हैं, आपका नाम नहीं आ। मैं कहा भाई जहाज से कर दो, कहते उसमें भी नहीं है। तो मैंने कहा मेरे को करना पड़ेगा, नहीं मैं अपने बेटे को फ़ोन करूँगा। और सुन लीजिए बेटे की हालत सुन लीजिए। जो लोगों ने कहा ना प्रभु जी बहुत बिजी हैं, मेरा बेटा इनसे ज़्यादा बिजी है। वो कहता है मेरे पास टाइम नहीं है। आप ट्रेन से चले जाओ ठीक है, ट्रेन नहीं मिलती, हवाई जहाज नहीं मिलता, नहीं मिलती मत जाओ, मैं आप प्रभु जी लगाऊंगा। ये सबसे अच्छी बात है इस्कॉन में रहते हुए आप जो है उसका मिसयूज़ नहीं कर रहे, फ़ायदा नहीं उठा रहे कि मैं यहाँ का भगत हूँ तो मेरे माता पिता जो स्पेशल जाएंगे। मैं यहाँ इसलिए बोलने गया हूँ कि हर इस्कॉन मंदिर से ये मैसेज आता है कि आप अन्नदान का डोनेशन करिए, आप पैसे का डोनेशन करिए। तो आप इसका भी मैसेज हमारे को भेजिए ताकि हम आपके साथ यात्रा में शामिल हो सकें। ये और यात्रा बहुत अच्छी रही, ठीक है। थोड़ी बहुत कमियां होती हैं, उसको हर आदमी को नज़रअंदाज करना चाहिए। जैसे रूम नहीं मिला, किसी को दिक्कत हो गई, किसी को खाने की दिक्कत हो गई, किसी को पहुँचने की दिक्कत हो गई, तो उसके लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, जैसे कि मैं भी कभी हो जाता हूँ। इसलिए सबसे प्रे करूँगा। हरे कृष्णा। तो और जो उद्गार हैं वैसे आप ग्रुप में भी शेयर करते रहिएगा अपने ग्रुप्स के साथ भी। तो आगे जिन भक्तों ने ये इस पूरी यात्रा को सक्सेसफुल बनाया, तो हमारे जो ओवरऑल कोऑर्डिनेटर रहे इस पूरी यात्रा के हिज राम करुणा प्रभु। तो प्रभु जी ने पूरा कोऑर्डिनेशन किया A to Z। तो प्रभु जी विल इंट्रोड्यूस एवरीबडी और फिर वो लोग आके जो इन्होंने पूरा ओवरऑल कोऑर्डिनेशन किया, तो उसके लिए उन भक्तों के लिए हमारे लिए
कुछ गिफ्ट्स भागवतम के कवर्स हैं, तो वो हिजगेस कृष्ण पे वो इसके मुरली कृष्ण से ले सकते हैं एक एक आके। तो एक एक बारी सबके बारे में बता दूँगा। हरे कृष्णा। तो जैसे आप सब सुन रहे हैं सबके उद्गार, तो किसी यात्रा की सफलता मेनली होती है श्रवण और कीर्तनम पे। बेसिकली दर्शन तो हम खुद भी कर सकते हैं, लेकिन जो श्रवण और कीर्तन है उसके बिना यात्रा अधूरी है। तो उसके लिए हम विशेष रूप से धन्यवाद करेंगे हिज ग्रेस रुक्मिणी कृष्ण जी, हिज ग्रेस मुरली कृष्ण जी, हिज ग्रेस कृष्ण प्रिय प्रभु जी, हिज ग्रेस सुंदर कृष्ण जी। तो एक्चुअल में यात्रा की सफलता, ट्रेन बसेज में इतनी लंबी लंबी यात्राएं थी, उसमें भजन कीर्तन अद्भुत था वो सब, और उसमें आप सबका सहयोग भी रहा निश्चित रूप से। तो उसके लिए आप सबका हम आभारी हैं। तो इसमें जो ट्रांसपोर्ट का कोऑर्डिनेशन किया हिज ग्रेस अपार जहाँ प्रभु जी ने, हरिओम। तो अपार प्रभु ने इतने बस वालों से बात करी, मतलब आप हमारी यात्रा कमेटी के अंदर डेली ये मान लीजिए कितने बस वालों की बस बिल्कुल कंफर्टेबल रहे है ना। और उसके साथ में इस पूरी यात्रा में रामकरुणा बुद्ध थे, उसके साथ में पूरा ये पीछे 5 साल से कोऑर्डिनेशन कर रहे थे कि हम इस साल आ रहे हैं, हम इस साल आ रहे हैं, हम इस साल आ रहे हैं। वो लोग बोलते भाई एक बार बता दो, फाइनली आ रहे नहीं आ रहे। हाँ हमने इधर ना मतलब इसे 3 साल से सोचा अब जाएंगे। ये पूरा ज्योति माता जी यहाँ पे भी सारा किया, उसके अलावा वैकुंठ जी माता जी जैसे हम लोग को दर्शन कराए उन्होंने, तो उन माता जी हर साल बात कर रहे थे माता जी हम आ रहे हैं कि आ जाए, ठीक है नहीं है, तो वो भी परेशान हो गए थे। लेकिन इन्होंने फिर भी पूरा उनके साथ पूरा टच में रह के ट्रांसपोर्ट भी देखा और भी बहुत सारे इसके सांबा प्रभु से भी कोऑर्डिनेशन करना। तो ही मतलब वन ऑफ द मेनी की प्लेयर्स इन्होंने किया। और इसके साथ में जब हमने यहाँ पे रूम बुक कर लिए थे, तो वैसे रूम के लिए तो जो पूरा कोऑर्डिनेशन किया रामानंद प्रेम प्रभु ने। तो पहले दिन जब हम आए थे, हमने जो रूम बुक कराए थे, उस रूम जो वहाँ पे जो हमारे ओशन व्यू में रूम थे, उनमें 20 रूम में हमें ये बोला था कि एक बेड और मिल जाएगा। लेकिन रात को जब ड्यूटी सोने के लिए गए, वहाँ पे पता लगा वहाँ बेड ही नहीं मिल सकता एक बार। तो रात के हम लोग पहले दिन जिस दिन रात को लोग सोए नहीं है, प्लेन से आने के बाद 2-2 बजे उठे गए, या कई लोग रात को सोए नहीं थे। रात को आने के बाद ड्यूटी के रात को उसकी हैटी यात्रा भी थी, लेक्चर भी लेट हुआ, प्रसाद 9-9 बजे ड्यूटी वापस गए। तो सबको ये लग रहा था कि अब कैसे सोएंगे, क्या करेंगे। और वहाँ पे रामानंद देव को परेशान हो रहे कि भाई कैसे ड्यूटीज को एडजस्ट किया, क्या बात हुई है क्या नहीं। उस मामले में भी पूरा रामानंद प्रेम प्रभु रात को होटल ढूंढने गए वहाँ पर ड्यूटीज को फैसिलिटेट किया जाए। और फिर साथ में जिसके रामकरुणापुर और जिसके अपार करुणा सिंगपुर दोनों यहाँ से निकले स्कूटी लेके। तो रात के 11 बजे तक यही कर रहे थे कि लोगों को रूम कैसे फैसिलिटेट हो जाए। बहुत ही ट्रेमेंडस एफर्ट्स हैं भक्तों का। नेक्स्ट है प्रसादम, जो आप सब लोग प्रसाद पा रहे रेगुलर हिज ग्रेस निताई से प्रभु हरिवाल। तो निताई से वो भी हमने देखा कल रात को 11 बजे यहाँ पे जब आप पहुंचे थे, डिवोटीज को एनकरेज कर रहे थे, वही प्रसाद खा लो, नहीं तो टेस्टी है, बहुत टेस्टी है, प्लीज खाइए। ताकि वो, क्योंकि हमारी हर यात्रा में नहीं रखें तो प्रॉब्लम है, रखें तो प्रॉब्लम है। डिवोटीज को क्योंकि बहुत सारे बच्चे भी आते हैं, उनके लिए भी फैसिलिटेट करना, तो पूरा उनकी मेन्यू के हिसाब से मैनेज करना। तो इन्होंने भी बहुत कोऑर्डिनेशन किया मेन्यू के लिए, हर बार उनको बार लोगों से टैली करना, साउथ इंडियन मिलेगा नहीं मिलेगा, साउथ इंडियन वालों को नॉर्थ इंडियन खिलाना है ना। कि पहले जिस दिन हम आए थे तो लोग कह रहे थे मुझे धुआं निकल रहा है कड़ी खा के, और मिर्ची बहुत ज़्यादा लोग, उनको उनसे कोऑर्डिनेट करके कि भैया मिर्ची कम डालो, हम नहीं तो यहाँ पे यात्रा पूरी नहीं हो पाएगी हमारी, लोग बीच में चले जाएंगे। तो ये पूरा लगे रहे वहाँ पे मेन्यू में टेस्ट करना सब कुछ। तो इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, हरी बोल। और साथ में ज्योति माता जी भी एक बार याद रखती हैं, तो माता जी उनको बुलाते हैं, वो चली जाएंगी। जिन्होंने पूरा ये यात्रा जो हम यहाँ पे विशाखापट्टनम में कर पाए, तो ज्योति माता जी को यहाँ पे आ सकते हैं प्लीज। प्रभु जी से थोड़ा सा हमारे तरफ से कि हृदय सांबा प्रभु जी ने माता जी का नंबर दिया था, जिन्होंने माता जी ने पूरा, क्योंकि शी इज ओनली लीडर हिंदी एंड इंग्लिश, बंद पुरुषोत्तम जानते हैं, बुला लो। तो माता जी ने पूरा हमें ये पूरा सपोर्ट किया, पूरा हेल्प किया। इवन हेल्थ केयर गोपी में माता जी बता रही थी कि जो भी प्रभु जी के लिए प्रसाद हमें कराना था, तो माता जी ने पूरा सपोर्ट किया। तो थैंक यू सो मच माता जी। इसके बाद हैं रसिक मोहन प्रभु जी और श्रीपाद पद प्रभु जी, इनका हेल्थ का रहता था, डिवोटीज हेल्थ एंड फर्स्ट एड किट। रसिक मोहन प्रभु जी।
रसिक मोहन प्रभु जी के बहुत सारे कंट्रीब्यूशंस हैं बेसिकली। प्रभु जी ने शुरू से ही लगे हुए हैं, और ये राजमुंदरी और कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, कॉन्टैक्ट कैसे करना है, प्रभु जी ने हर समय ये एंगेज रहते थे, और इनका एक सेवा नहीं मल्टीपल सेवाएं रहती थी रसिक मोहन प्रभु जी। श्रीपाद पंत प्रभु जी हमेशा हर सेवा में कोई भी अरेंजमेंट करना है वो अपने आप ही ढूंढते रहते हैं कि कैसे सेवा कर सकते हैं। तो रसिक मोहन मुझे स्पेशली जब मुंबई गए थे, मुंबई की ओपनिंग थी खारघर की, तो वहाँ पे हमें बहुत दिक्कत रहा था वहाँ पे किससे कोऑर्डिनेशन करेंगे। तो थोड़ी सामने देखी से पूरा बात किया, सारा कुछ करके वहाँ कॉन्टैक्ट नंबर करना, और भी ड्यूटीज थे, लेकिन ये मेन थे जिन्होंने सामने प्रभु जी से कोऑर्डिनेट किया। इसके अलावा जो प्रसादम में हमारा बंधु पुरुषोत्तम प्रभु जी यहाँ पे हैं। हरि बोल। प्रभु जी सुबह आते हैं और रात को 11 बजे जाते हैं। सुबह मंगला आरती में आते हैं और रात को 11:30-12 बजे तक यहीं होते हैं, और इन्होंने हमारी हर पॉसिबल हेल्प की, हमारे से ज़्यादा। बंधु पुरुषोत्तम प्रभु, इनका नाम बंधु पुरुषोत्तम प्रभु जी रात के 12 बजे के बाद इंतजार कर रहे थे कल। हाँ, उसके बाद मैंने पूछा उनको, आप रेस्ट नहीं किया? कह रहे नहीं, आप सबको सेवा करना है। अरे वाह। इसके अलावा फोटोग्राफी सेवा हिज ग्रेस अशोक चैतन्य प्रभु। हरि वाह। तो जी हर लेक्चर में सबसे पहले आके वहाँ पे पूरा सेट करना, और हर आदमी इनके साथ में टच में रहना था कि मेरी वीडियो भी बनती रहे। तो हमें बहुत अलग अलग पोज दे के, कल आपने देखा होगा गोदावरी नदी के सबके पोज बना के उन्होंने सबके फोटो खींची। तो अभी भी किसी को आगे और करना तो इनके साथ टच में। स्टेज कीर्तन हिज ग्रेस साक्षी नारायण प्रभु। बहुत सुमधुर कीर्तन, बहुत मधुर कीर्तन करते हैं। यहाँ पे मैं वेट करती थी क्योंकि लेक्चर स्टार्ट होने से पहले क्या है कि थोड़ा माहौल बन जाए, डिवोटीज आए, धीरे करते रहे, तो साक्षी नारायण आगे रहते हैं कीर्तन करने के लिए और सेवा करने के लिए। हरि बोल। ये तो हो गया। इसके अलावा कुछ बस लीडर्स, जो हमारे 4 बस लीडर्स हैं, 4 बसेज थी, उनके 4 बस लीडर्स हैं जो पूरा ओवरऑल कोऑर्डिनेशन किया पहले। अभी तो प्ले वाली भी रहेगी। एक बजे आपको, और जो प्ले को कोऑर्डिनेट किया था वो माता जी, प्रिया गौरंगी माता जी, दोनों बच्चों का प्ले भी किया। आप आगे कि इस यात्रा में पूरा ओवरऑल कोऑर्डिनेशन किया, सारा दिन रात लगे रहे, इसके नाम करुणा प्रभु। पूरा हमारे जो फ्लाइट बुकिंग थे, इतना टेंशन था उसका, बार-बार बुक हो रहा था, नहीं होगा, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। पूरा मतलब सुबह से लेकर रात तक मेडिटेशन में भक्तों को मेडिटेट किया जाए, हर भक्त से कोऑर्डिनेट करना, वो सारा किया राम करना मुझे। और इसके बाद में जो ये प्ले हुए पहले, जो कल मैं ये जब बस में आ रहा था तो बहुत बच्चों ने, बहुत भक्तों ने अप्रिशिएट किया कि उनको जो बच्चों का प्ले था बहुत ही आकर्षित किया, बहुत मतलब है ना, बच्चों ने इतना अच्छा वहाँ पे डांस और प्ले किया। तो ये पूरा कंसेप्ट, और अभी आप भी आप प्ले देखेंगे, वो पूरा उसके पीछे जो बैंड की हल्के प्रिया गौरंगी माता जी, और जो बस लीडर्स है उनका भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने पूरी बसेस को पूरा हेल्प किया। तो 4 बस लीडर वो श्रीपाद पद्म प्रभु जी, रागानुगा चैतन्य प्रभु जी, शाम महावीर प्रभु जी, राधा रानी माता जी। तो आप चारों आगे आ सकते हैं कि बस लीडर की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है कि वो पूरा बस को कोऑर्डिनेट करे, लोगों को पूरा प्रॉपर प्रशासन मिले। तो प्लीज़ आप सारे आगे आ सकते हैं। शाम महावीर प्रभु, राधा रानी, रागानुगा चैतन्य प्रभु जी आ गए। राधा रानी माता जी विदित को बुलाना, विदित तो हम होप करते हैं कि आप लोगों की पूरी यात्रा में जरूर आपका आध्यात्मिक नरिशमेंट हुआ होगा। तो नेक्स्ट यात्रा, और हम लोग ये भी कल हम यहाँ डिस्कस भी करे थे कि साउथ इंडिया की हर साल आप एक डेट फिक्स कर सकते हैं कि हम लोग करीबन जनवरी के आसपास, जनवरी को यही एक टाइम है कि हम लोग आ सकते हैं, नहीं तो पूरे दिन बहुत गर्मी रहती है। तो जनवरी के 3-4 दिन का ट्रेन का मिला के 6-7 दिन का, कि जिसमें हम ये अलग अलग जो महापुरुष प्लेसेस गए हैं वो हम कवर कर सकें। और ज्योति माता जी का हो गया। और नेक्स्ट यात्रा जो भी होगी, हमारी एनुअल यात्रा जो होगी वो होगी किसमें, जून के अंदर। तो आप लोग तैयार रहिएगा पहले से तो करने के। हम 2 लोगों का विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं, किसके सुंदर कृष्ण प्रभु। अरे वाह। के पीछे है, फ्रंट में नहीं है, चाहे हमारे साथ लेक्चर का कोऑर्डिनेशन करना हो, किधर से क्या जाना है,
पूरी यात्रा कमेटी को कोई भी इशू रिजॉल्व करना हो, सो वेरी ग्रेटफुल, बहुत एंथुसियास्टिक रहते हैं यात्रा के लिए। और दूसरा हम धन्यवाद देना चाहते हैं इस्कॉन विशाखापट्टनम के पूरे मैनेजमेंट का। हरि बोल। Thank you, convey our regards to Samba Prabhu, Nitai Sevani Mataji, and all your team. We're very grateful for the facilities you have provided, for the hospitality. 10 साल से मंदिर बन रहा है, लेकिन हमारे लिए गेस्ट हाउस, प्रसादम, रात को बच्चों के लिए दूध चाहिए था कुछ, तुरंत फ्रिज खोल दिया उन्होंने माता जी ने, और यहाँ गर्म कर लो, मतलब जो यहाँ की टीम है उन्होंने सब they made us feel very comfortable. मैं खारगढ़ में जब था सांबा को मिले, oh you are coming on 29, चलिए सर टीम is coming on 29, ठीक है, take this number, coordinate with him और जो भी नंबर दिया फिर और उसके बाद में सांबा प्रभु 29 उनको 30 तारीख को जाना था चेन्नई, लेकिन वो एक दिन कल पूरा दिन खाली हमारे लिए परसों के दिन पे रुके थे 30 तारीख को यहाँ पे, हम लोग लेट हो गए वहाँ से आते हुए पूर्व क्षेत्र से, नहीं तो वो खुद चाहते थे पूरा प्रोजेक्ट हमको दिखाना और बताने के लिए। तो अभी दोनों ड्रामा के बाद आपसे रिक्वेस्ट है कि उनकी टीम वेट करिए कि हम पूरे प्रोजेक्ट को देखें, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट। तो इसलिए क्या बोलते हैं वो रुके स्पेसिफिकली, तो परसों रात में जब कल परसों मंगल रात में मिला मैं उनको, तो बोले कि पीपल बिकेम वेरी लेट इन द नाइट, तो वो दिखाना चाहते थे। सो वेरी ग्रेटफुल कि उन्होंने पर्सनली किया। सो ऑल द इस्कॉन विशाखापट्टनम डिवोटीज यू आर हियरिंग मी, वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू। और उसके बाद में चाहे वो आगे राजमुंद्री हो या बीच में जो नाम अपना सेंटर था रत्नास्थलम, वहाँ पे इतना बढ़िया प्रसाद था, जो कथा हुई थी वहाँ पर, ड्रामा भी वही हुआ था। सो ऑल दिस फैसिलिटीज जो कि भक्तों ने यहाँ पे प्रयास किया, ऐसे थे हाईवे के अंदर, गांव के अंदर, प्रभुपाद जी कृपा से, भक्तों के प्रयास से इस मंदिर हमारे पास है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। और भी जिन भक्तों के नाम छूट गए हो, आपने छोटी बड़ी कोई भी सेवा की हो, तो देयर इज नो बायसनेस, छूट जाता है कभी कभी। कई भक्तों ने निरंग बजाया, बार बार हाथ भी खराब हो गए, सर्व बैंड, सो मेनी अदर थिंग्स, साउंड सिस्टम मैनेज किया, चार्जिंग करना, so there are small big many things जो सेवाएं behind the scene रहती हैं। so we want to extend our gratitude to all of you। आप सबका आभार प्रकट करते हैं। हरे कृष्णा। और विशेष आभार एक चीज़ का और प्रकट करना चाहते हैं कि यहाँ पे सिर्फ 35 रूम थे, तो 100 लोगों के अकोमोडेशन हो सकता था। इनका भी आइडिया था कि इतनी बड़ी यात्रा है, कॉस्टली भी है, 100 तो फ्लैश में खत्म हो गए, है ना, ऐसे ही बात ना। मैसेज देने से पहले 100 सीटें तो बुक हो गई। अब पूरी यात्रा कमेटी एंग्जाइटी के अंदर, अब क्या करें भाई, अब लेके जाए, जिसको लेके जाए तो समस्या, ना लेके जाए तो समस्या। फिर यहाँ पे आए, दूसरे होटल बुक किए सब उन्होंने, तो वी आर रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। और विशेष धन्यवाद इसके कृष्ण प्रिया प्रभु का, और फर्स्ट टाइम यात्रा में आए और पूरा साथ में रहे। जिस बस में मैं शाम को गया था, बता रहे थे सुबह प्रभु जी ने पूरा 5 घंटे किसी को सोने नहीं दिया, जो है इतना एक्टिव रखा सबको। और प्रभु जी लेक्चर की खास बात है, वैसे भी आप सो नहीं सकते, और उसके बाद में कहने का अलग ही यूनिक स्टाइल होता है प्रभु जी का। तो वी आर ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको कोई किसी प्रकार की कोई भी तकलीफ हुई होगी तो वी बेग फॉरगिवनेस फॉर दैट। हरे कृष्णा। माइक सिस्टम कहाँ पे? हाँ जी हमारे पास है, हमारे कॉलर माइक है ना उसमें, इसी को भेज दो।